अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसडीएलसी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन और इससे कुछ फेजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है क्योंकि वीडियो के एंड पे आप लोगों को इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प आउट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि एसडीएलसी के 6 या 7 फेजेस होते हैं और इस वीडियो में हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग को डिटेल में डिस्कस करना है। अब ये इसका पहला फेज़ है। इसमें बेसिकली हमारा गोल ये होता है कि हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ अचीव करने जा रहा है, यानी सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमने इस सॉफ्टवेयर में बनानी है। अब इसमें हम करते क्या हैं, हम सॉफ्टवेयर के यूज़र्स के साथ बातचीत करते हैं, यानी उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने जा रहे हैं। साथ हम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करते हैं। स्टेक होल्डर वो पर्सनस होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के ओनर्स भी हम इनको कह सकते हैं। और इसमें की एक्टिविटी यही होती है कि हमने उन लोगों की जो है वो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फाइंड आउट करना है, यानी वो उनकी क्या ज़रूरत है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में। अब इसमें जो है वो 3 मेथड्स होते हैं रिक्वायरमेंट गैदर करने के, जिसमें पहला मेथड होता है इंटरव्यू एंड सर्वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई कस्टमर आया है, वो कहता है कि मेरी एक शॉप है जहाँ पे मैं उधार का खाता लिखता हूँ रजिस्टर के ऊपर और मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इंटरव्यू मेथड में आप क्या करेंगे, आप उसको अपने सामने बैठा लेंगे और उससे इंटरव्यू करेंगे। अब आप जब उससे बातचीत करेंगे आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिससे आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता चल जाएंगी। या दूसरा मेथड ये होता है कि आप उससे रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर सर्वे करवा लें। डिफरेंट शॉपकीपर से आप क्या करवा लें, सर्वे करवा लें। 10 शॉपकीपर से या 20 शॉपकीपर से आप सेम क्वेश्चंस कर लें। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, ये 20 जो दुकानों वाले हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो 20 के 20 की रिक्वायरमेंट्स को क्या करेगा, फुलफ़िल कर रहा होगा। सेकंड मेथड रिक्वायरमेंट इकट्ठा करने का होता है ऑब्जर्वेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम उस सिस्टम पे पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वो जो बंदा आपके पास आया है जिसने आपको कहा है कि मुझे शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसकी शॉप में वो वाला सिस्टम पहले भी चल रहा होगा। पहले वो रजिस्टर के ऊपर सारा उधार लिख रहा था। तो आप पुराने सिस्टम को पहले जाके ऑब्ज़र्व करेंगे। वहाँ से आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या पुराने सिस्टम में एरर्स हैं और कहाँ कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं नए सिस्टम में। तो सेकंड मेथड हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन का। थर्ड मेथड होता है डॉक्यूमेंट रिव्यू का। इसमें आप क्या करते हैं, आपके पुराने सिस्टम के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स बनी हुई हैं या जो आपकी डेली लाइफ में जो भी काम हो रहा है, जो जो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, आप उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को जाके रिव्यू करेंगे। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से एरर्स हैं और कहाँ कहाँ आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। अब इन 3 मेथड्स के थ्रू आपको जो रिक्वायरमेंट मिलेंगी वो 2 टाइप की होंगी। इसमें पहली रिक्वायरमेंट आपके पास होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली बताती हैं कि इस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ कौन सी होंगी, ये सॉफ्टवेयर कैसे कैसे काम करेगा। ये बताती हैं कि इस सॉफ्टवेयर के टास्क कौन से हैं, इसने कौन सी सर्विसेज परफॉर्म करनी है, या वही बात, इसने कौन सी फंक्शनैलिटीज़ मस्ट परफॉर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक लाइब्रेरियन आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे अपनी लाइब्रेरी में बुक्स को मैनेज करने के लिए और जो लोग मुझसे बुक बारो या रिटर्न करते हैं, इस सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये होंगी कि तमाम स्टूडेंट्स जो उसके पास आ रहे हैं उन सब की यूज़र रजिस्ट्रेशन हो, लाइब्रेरियन की अपनी भी यूज़र रजिस्ट्रेशन हो, ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद लाइब्रेरियन जो है वो बुक ऐड भी कर पाए, बुक डिलीट भी कर पाए और बुक्स अपडेट भी कर पाए। और जो स्टूडेंट्स उनसे पास बुक्स लेके जाते हैं वो बुक बारो करने का भी इसी ऐप में फ़ीचर हो, बुक वापस करनी है तो वो भी इसी के थ्रू कर पाए। या इसमें रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए। रिपोर्ट्स में ये होगा कि उसको वीकली पता चले कि इस हफ्ते में कितनी बुक्स गई हैं, उसको मंथली भी पता चले कि इस महीने में कितनी बुक्स गई हैं, और साथ उसको एक डेली रिपोर्ट भी मिले कि आज इन इन स्टूडेंट्स ने बुक वापस करनी है या ये स्टूडेंट्स हमसे बुक लेके गए थे। तो ये सारी होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली वो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो सिस्टम ने लाजमी परफॉर्म करनी होती हैं। जो हमारे पास सेकंड टाइप होती है वो होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली हमारे उसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को बताएंगी, यानी इसकी खसूसियात क्या क्या होंगी, इसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होगा, या इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स कौन से अप्लाई होंगे। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली कहते हैं रूल्स। अब ये भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये रिक्वायरमेंट हमें बताएंगी कि एक फंक्शन को सॉफ्टवेयर परफॉर्म कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, तो उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जब आपके पास स्टूडेंट आया है, उसने कहा है मुझे बुक बारो करके दो,
अब वो अपनी ऐप के ऊपर बुक बारो के बटन पे क्लिक करता है, उसके सामने पूरी इन्वेंटरी शो हो जाएगी। वहाँ से वो एक बुक सेलेक्ट करता है और बुक सेलेक्ट करने के बाद उसको वो बुक आप प्रोवाइड कर देते हो। अब इस पूरे प्रोसेस की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये बहुत ही कम टाइम में ये सारा काम हो जाए। ऐसा ना हो कि उसने बुक इन्वेंटरी ओपन करने के लिए इन्वेंटरी के बटन पे क्लिक किया है और उसको इन्वेंटरी 10 मिनट बाद शो हो, नहीं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज़, जितने भी यूज़र्स उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उन सब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र आपकी ऐप पे आकर रजिस्टर करे और उसका अपना ही डेटा लीक हो जाए, या आपने अपनी ऐप लॉन्च की है और उसकी सिक्योरिटी इतनी बुरी थी कि पहले ही दिन किसी ने हैक कर ली हो। नहीं, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि उसकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी भी एक एग्जांपल है कि आपका सॉफ्टवेयर 24/7 अवेलेबल हो, आप जब भी इसको एक्सेस करना चाहो इसके थ्रू आप एक्सेस कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर दिन में 4 घंटे चले और 5 घंटे ना चले। तो ये इसकी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि इस सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स का अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद यूजेबिलिटी, हम कहते हैं कि वो जो यूज़र्स इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, जो बुक बारो कर रहे हैं, बुक रिटर्न कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में उनको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में मुश्किल पेश ना आए। उनके सामने जो बटन्स वगैरह शो हों वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, उनको यूज़ करने में आसानी हो। और स्केलेबिलिटी, ये सॉफ्टवेयर कितने बड़े लेवल पे यूज़ हो सकता है, इसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने बुक्स ऐड की हैं तो आप कितनी ज़्यादा बुक्स ऐड कर पाते हैं, कितना स्केलेबल ये सॉफ्टवेयर होगा, कितना बड़ा ये सॉफ्टवेयर होगा, कितने स्टूडेंट्स बुक बारो कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स या लाइब्रेरियंस वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम स्केलेबिलिटी की एक एग्जांपल ले लें कि हमारे एट अ सिंगल टाइम 1000 यूज़र्स हमसे बुक रिटर्न भी करवा पाएंगे, बुक बारो भी कर पाएंगे या रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर होगा। तो आई होप आप लोगों को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स समझ आ गई होंगी। अगर हम इसकी कंक्लूजन करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें बताती हैं कि सिस्टम ने क्या काम करना है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें बताएंगी कि कितने बेहतर तरीके से वो काम इसने करना है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें हम लोगों ने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया है। अब इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के फेज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।